तो आपके जो सवाल हैं वो आप कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल सुझाव है तो आप बता दीजिए, या नहीं तो फिर हम लोग खाना खाएंगे और इसको खत्म करेंगे। कोई नहीं के सवाल तो बस एक खत्म कर जाओ फिर। नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ सर ये अपना परिचय। जी, मैं अशोक कुशवाहा और करगढ़ दक्षिणी पंचायत से सियारीकोट से रहने वाला हूँ। सर मैं जानना चाहता हूँ ये जन स्वराज का उद्देश्य क्या है सर? जन स्वराज का उद्देश्य है कि समाज के जरिए बिहार में एक राजनीतिक व्यवस्था, नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें राजनीतिक दल बिहार के सही लोग सब मिलकर एक दल बनाएं, एक योजना के साथ बनाएं, उसको लोकतांत्रिक तरीके से बनाएं और चलाएं। वो किसी व्यक्ति का, परिवार का, किसी एक आदमी का दल न हो, बिहार के सारे लोगों का दल हो। उनके पास बिहार को सुधारने का एक योजना है, उनके पास एक नीति और समझ होनी चाहिए। यही उद्देश्य है, इसीलिए इस पूरे अभियान को किया जा रहा है। इसे जोड़ने के लिए ये जो 91 216 जो नंबर है सर, तो इसके थ्रू आदमी जुड़ सकता है या फिर? मेरे भाई इतने देर से यही बता रहे हैं कैसे जुड़ सकते हैं। आप थोड़ा लेट से आए हैं, लेकिन जी। हाँ, आप जुड़ने के लिए यहाँ पर आप आए हैं कैंप पर, तो अपना बता दीजिए। संस्थापक सदस्य बनने की एक प्रक्रिया है। आपका नाम नंबर जैसे ही हमारे पास आ जाएगा, चाहे आप मिलकर कीजिए या हमारे लोग आपसे मिलकर आपका नाम नंबर ले आए, या फिर आप सीधे फोन करके 91 216 पर बता दीजिए। किसी भी तरीके से नाम अगर आएगा तो उसके बाद की प्रक्रिया सबके लिए बराबर है। सबके नाम का सर्वे, सबके नाम पर आपस में सहमति, और 500 लोगों का पहली सूची जारी होना, और वो 500 लोगों की मदद से फिर 2000 का फाइनल संस्थापक सदस्यों की एक कमेटी को बनाना, और वही 2000 लोग आगे इसको आगे चलाएंगे, बनाएंगे। जब दल अगर बन जाएगा तो वो 2000 लोगों के बाद फिर मेंबरशिप अभियान हो सकता है। ये जो 2000 लोग हैं ये संस्थापक सदस्य हैं, ये मेंबर नहीं है। थैंक यू सर। भाई जो काम को पूछ दे दियो नहीं पूछना चाहते थे सर कि ये जो जन स्वराज है, सुराज, इसका ये बिहार तक ही सीमित रहेगा कि भविष्य में हमारा विस्तार भी होगा? भैया भविष्य की बात तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन 2 मई 2021 को मैंने इसकी घोषणा की है, और उस ट्वीट में ही लिखा है शुरुआत बिहार से। सर नमस्कार, मैं दीनदयाल। आप बिहार में कर रहे हैं इसको, बिहार में आप 2 वर्ष में कर सकते हैं, बिहार में इसको करने में 20 वर्ष भी लग सकता है। तो मैं ये जानता नहीं हूँ, लेकिन पहला लक्ष्य जरूर है कि बिहार में पहले इस व्यवस्था को बनाया जाए, प्रमाणिक तौर से इससे राजनीतिक सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाकर दिखाया जाए, तभी आपकी बात कोई मानेगा, तभी आप आगे जाकर कुछ कर सकते हैं। सर नमस्कार, मैं दीनदयालपुर पंचायत का सरपंच हूँ। सर मेरा एक सवाल है, अभी आपने बोला कि जैसे कि फंडिंग के लिए अभी जो जिस राज्य के साथ काम किया गया है वो अभी मदद कर रहे हैं, तो क्या आगे ऐसा नहीं हो सकता है कि वो जो हम आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो जो राजनीतिक दल आपको आज मदद कर रहे हैं वो बाद में उस आपका ये करें? और एक सवाल एक और है सर कि जो कार्यवाही समिति है या अध्यक्ष जो बन रहे हैं, तो उनका भी एक कार्यकाल होगा? बिल्कुल, आपने कहा कि जिससे मदद आप ले रहे हैं वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा, तो भाई हमने क्या कहा, अपने शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा उन राज्यों के लोगों से मदद ली जा रही है, ये नहीं कहा कि उस राज्य के मुख्यमंत्री से या उस राज्य के पार्टी या नेता से। जिस राज्य में आप काम करते हैं वहां पर जो दल जीता, उसके नेता, उस दल को समर्थन करने वाले बड़े लोग, एक बहुत बड़ा कुनबा होता है जो उसको चलाता है। जैसे मान लीजिए कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो एक तो बीजेपी के नेता आपकी मदद कर सकते हैं,
व्यक्तिगत तो कोई करता नहीं है, या फिर बीजेपी पार्टी आपकी मदद कर सकती है, जो आपका सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा कुनबा है जो लोग बीजेपी की मदद कर रहे हैं। ऐसे हजारों लोग हैं, तो वो लोग जानते हैं कि भैया अगर प्रशांत किशोर कर रहे हैं काम तो बिहार में कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। मदद वो लोग कर रहे हैं, इसलिए कोई एक व्यक्ति एक दल की बात नहीं है जो आके इस पर दबाव बना सकता है। और आपने कहा कि जो चुन कर आएगा उसका कार्यकाल क्या होगा, उसमें अभी पीछे 2 जिलों में कार्यवाहक समिति बनाई गई है। उसके अधिसूचना में ही लिखा हुआ है कि जब तक नए सदस्य चुन कर नहीं आ जाएं तब तक ही अवधि है। जिस दिन चुन कर आए उनकी अवधि खत्म। पूछिए। पहले 2000 के बाद वोट का अधिकार उनको नहीं है 3 बरस तक। 3 बरस तक आप शुरू में लगे और कोई आदमी 1 महीना के बाद आके जब हवा बन जाए, पूरा सब भीड़ हो जाए तो आके उसमें शामिल हो जाएगा, तो आपकी भूमिका और उसकी भूमिका बराबर नहीं होनी चाहिए। वो 3 बरस वो काम करेगा, उसके बाद आपके बराबर में पहुंचेगा। गुड आफ्टरनून सर। सर माई सेल्फ प्रकाश सिंह। सर आपका जो पार्टी है, जो अभी पार्टी जो बना मेरा कोई पार्टी नहीं, जो भी बना रहे सर आप, हम कुछ नहीं बना रहे। तो बीजेपी वाला भी वही काम करते हैं, कांग्रेस वाला भी वही काम करते हैं, तो क्या आप भी वही काम करने वाले हैं? तो सवाल समझ में नहीं आया, इतने विद्वान लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल कौन ये सा काम करते हैं और कौन सा काम आप नहीं, जो गरीबी हटाओ का नारा देते हैं, सब लोग गरीबी हटाएंगे, जैसे बीजेपी वाले भी वही बात करते हैं। कहाँ इसमें तो दल वाले करते हैं ना। हाँ, पार्टी वाले जो भी है वो दल तो है नहीं, दल तो नहीं है। कहीं फोटो आपने मेरा देखा नहीं? नहीं सर, दल का कोई सिंबल इसमें है नहीं। कोई गरीबी हटाओ का नारा इसमें लिखा नहीं है। नहीं, जब भी पार्टी बनाएंगे उसमें बात कर रहे हैं सर। तो जब जो लोग बनाएगा उससे वो सवाल कीजिएगा, हम तो बनाए नहीं है। अच्छा हाँ भाई, पार्टी वाला तो वोट मांगता है, हम तो वोट आपसे मांग नहीं रहे हैं। वोट तो नहीं मांगे, कोई बात नहीं। पार्टी वाला आपसे चंदा मांगता है, हम मांग नहीं रहे हैं। पार्टी वाला बताता है कि ये सिंबल, इस पर वोट दीजिएगा, हमारा सिंबल कुछ है नहीं, हमारा फोटो कहीं लगा नहीं है, कहीं इस पर लिखा हुआ है नहीं कि हम गरीबी हटा देंगे कि रोजगार दे देंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको गरीबी हटाना है, रोजगार चाहिए, तो आप सजग होइए, आप खड़े होइए, अपने बच्चों की चिंता कीजिए। ये बोल रहे हैं खाली, आपको समझ में आए तो आए, या नहीं तो झाड़ू लेके घूमिए जिंदगी भर। सही बात सर। बीजेपी वाला कांग्रेस वाला इसलिए न कर रहा है कि आप और हम बेवकूफ हैं। जब आपको अपने लड़के की चिंता नहीं है तो कोई कहेगा गरीबी हटा देंगे तो आप दे दीजिएगा वोट, दीजिएगा तो फिर रहिए जिंदगी भर गरीब। ठीक है भैया, और कोई पूछ रहा है किसी को? नमस्कार सर, मेरा नाम रंजन कुमार है, मैं कालगढ़ उत्तर से हूँ। क्या हूँ? कालगढ़ उत्तरी पंचायत से हूँ और मैं एक बीसीए स्टूडेंट हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपके जो जन स्वराज है इसका तहत कोई ऐसी यूनिवर्सिटी का भी निर्माण हो सकता है क्या? नहीं, जिससे बिहार में नहीं हो सकता है। ओके, थैंक यू। तो यूनिवर्सिटी बनाना सरकार का काम है, हम लोग का काम नहीं, मतलब भविष्य में ऐसा हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता है। ओके, ये वो मैंने आपको जो बताया, जन सुराज यूनिवर्सिटी बनाने का, अस्पताल बनाने का अभियान नहीं है। ये आपको ये बताने का, समझाने का अभियान है कि अगर आप जिसको यूनिवर्सिटी बनाने की जिम्मेवारी देते हैं, जिसको शिक्षा स्वास्थ्य सुधारने की जिम्मेवारी दे रहे हैं, वो सही आदमी को दीजिए ताकि आपका यूनिवर्सिटी बने, ताकि आपका अस्पताल बने। अगर आप गलत आदमी को चुनिएगा तो कभी आपका यूनिवर्सिटी, अस्पताल, रोजगार नहीं मिलेगा। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।